हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम फॉर स्टडी 0.0 यूट्यूब चैनल पर। मैं आपको भैया डायनेमिक्स की यूनिट नंबर फर्स्ट करा रहा था। इससे पहले दो लेक्चर करा चुका हूँ भाई। दो लेक्चर में मैंने आपको अरीय वेग, अनुप्रस्थ वेग, अरीय त्वरण और अनुप्रस्थ त्वरण के बारे में बताया था, उनके सूत्र बताए थे और उनके बेस पर क्वेश्चन करवाए थे। सफिशिएंट है भाई। 3 एग्जाम्पल हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टार्टिंग के, उनको कर लेना। फिर आप एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन बताए थे मैंने, शायद क्वेश्चन नंबर थर्ड, फिफ्थ, 7, 9, 10 इनको और एग्जाम्पल कर लेना भाई, फर्स्ट सेकंड थर्ड और ज़्यादातर 9 इन एग्जाम्पल से। और इस लेक्चर में भाई आपकी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद कोई लेक्चर नहीं आएगा। यूनिट नंबर फर्स्ट ज़्यादा लेंथी है नहीं भाई। तो 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन ये 9 क्वेश्चन और इस लेक्चर में 4-5 क्वेश्चन इसमें करा दूंगा। टोटल 14-15 क्वेश्चन हो जाएंगे भाई। इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। यूनिट नंबर फर्स्ट से टर्म टेस्ट हो या सेमेस्टर एग्जाम हो, है ना। तो भाई इजी चैप्टर है, बस सूत्र याद रखना और कुछ नहीं है। अब देखिए, इससे पहले के लेक्चर में हमने स्पर्श सॉरी वो अरीय वेग, अनुप्रस्थ वेग और अरीय त्वरण और इनकी बात की थी। इसमें हम बात करेंगे स्पर्श वेग की और अभिलाक्षणिक वेग की, स्पर्श त्वरण की, अभिलाक्षणिक त्वरण की। तो सबसे पहले देखिए, आपको सूत्र याद होनी चाहिए। वैसे तो भाई इनके डेरिवेशन है ना, स्पर्श वेग और अभिलाक्षणिक वेग का डेरिवेशन है स्पर्श वेग व अभिलाक्षणिक वेग। अभिलाक्षणिक वेग बुक में आप देख लेना। वैसे आरआर कॉलेज में तो कभी पूछा नहीं गया डेरिवेशन, सेमेस्टर में है ना। बाकी कॉलेजों में तो पूछ लिया है भाई, है ना। लेकिन आप रहने देना, आएगा तो अथवा में आ जाएगा। वैसे इजी है, आप बुक से समझने की कोशिश करना। मैं करा देता भाई, एक लेक्चर एक्स्ट्रा होता और कुछ नहीं। दोनों में उनके भी मैंने डायरेक्ट सूत्र लिखा दिए थे, तो इनके भी आप डायरेक्ट सूत्र देख लीजिए भाई। क्वेश्चन आएगा इसमें, ऐसा डेरिवेशन है नहीं है। स्पर्श वेग का सूत्र देखिए, बस आप सूत्र याद रख लेना। स्पर्श वेग का सूत्र होता है ds/dt, जिसको हम एस डॉट से भी व्यक्त कर सकते हैं। ध्यान रखना, स्पर्श वेग का सूत्र क्या होता है, ds/dt। ये भाई आप जब इसको प्रूफ करेंगे ना, तब ये निकल कर आएगा। लिमिट वगैरह लगा के इजी है। आप डेरिवेशन भी समझने की कोशिश करना, बुक से बहुत इजी है। इससे पहले अरीय वेग, अनुप्रस्थ वेग और अरीय त्वरण और अनुप्रस्थ त्वरण, उनके डेरिवेशन भी इजी थे। इसको भी बुक से देख लेना, आप देखना चाहें तो। नहीं, कोई खास जरूरी नहीं है भैया। अभिलाक्षणिक वेग, ये वेग टोटल शून्य निकल कर आएगा भैया ना। जब आप निकालेंगे तो ये टोटल अभिलाक्षणिक वेग शून्य निकल कर आएगा। वैसे मैंने क्वेश्चन करे ना, किसी भी क्वेश्चन में अधिकतर अभिलाक्षणिक वेग के बारे में बात नहीं हुई है। अधिकतर जो क्वेश्चन है वे स्पर्श त्वरण और अभिलाक्षणिक त्वरण इस बेस पर है, या स्पर्श वेग पर। अब आता है एक, ये हो गया स्पर्श वेग, अभिलाक्षणिक वेग। अब स्पर्श त्वरण और वह अभिलाक्षणिक त्वरण, अभिलाक्षणिक त्वरण, स्पर्श त्वरण व अभिलाक्षणिक त्वरण, इनके बारे में तो देखिए। स्पर्श त्वरण का सूत्र क्या होता है, डायरेक्ट सूत्र याद कर लेना भाई। ये भी डेरिवेशन है, स्पर्श त्वरण। वैसे आपसे डेरिवेशन इस तरह पूछता है कि स्पर्श त्वरण में अभिलाक्षणिक त्वरण में संबंध सत्यापित कीजिए, इस तरह से। लेकिन डेरिवेशन पूछेगा नहीं। आरआर कॉलेज में भाई अभी तक तो नहीं पूछा किसी भी लास्ट ईयर के पेपर में, तो आपसे नहीं पूछेगा। पूछेगा अभी तो अथवा में तो आ ही जाएगा ना क्वेश्चन, वो फिक्स है ही। इसमें से स्पर्श त्वरण का सूत्र होता है d²s/dt²। अब भाई ये क्वेश्चन के हिसाब से हम किसी भी तरह यूज में ले सकते हैं। इसको इस तरह लिख सकते हैं, dv/ds, अंशवर्ग में ds का गुणा कर दें इस तरह से, या इस तरह लिख सकते हैं vds/dt, इस तरह से। इस तरह से हम किसका सूत्र लिख सकते हैं, स्पर्श त्वरण का सूत्र लिख सकते हैं। अब क्या रह गया, स्पर्श त्वरण
और एक और वक्रता त्रिज्या का सूत्र और देख लेना आप, वो होता है रो बराबर डी एस अपॉन में डी साई। ये एक न्यूमेरिकल में यूज में लिया जाएगा, रो बराबर डी एस अपॉन में डी साई। यहां से आप इसको यूज में लेकर किसका सूत्र निकाल लेंगे, अभिलाक्षणिक त्वरण का। अभिलाक्षणिक त्वरण, इसका जो सूत्र होगा वो वी स्क्वायर अपॉन में रो होगा, वी स्क्वायर अपॉन में रो। अब इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, देखिए दिमाग लगाइए, वी स्क्वायर रो को हम क्या लिख सकते हैं, ये रो बराबर डी एस अपॉन डी साई, तो यहाँ इस तरह से भी लिख सकते हैं, है ना। तो ये सूत्र हैं, इनको आप याद कर लेना। न्यूमेरिकल को आगे सॉल्व करने के लिए इनकी हेल्प ली जाएगी। हर क्वेश्चन में आपसे ये पूछेगा, जिस तरह से आपने 2 लेक्चर पढ़े ना, फर्स्ट सेकंड, उनमें क्या था आपको खूब अच्छे से कंप्लीट हो गया होगा कि उनमें अरिय वेग, अनुप्रस्थ वेग, अरिय त्वरण और अनुप्रस्थ त्वरण, इन पर ही क्वेश्चन पूछ रहा था। तो भाई इन सूत्रों को अच्छे से याद कर लेना, प्रूफ आप मत करना, रहने देना भाई, डायरेक्ट सूत्र याद कर लेना और जो करना चाहते हैं वो देख लेना, बाकी सफिशिएंट है यही, है ना। अब देखिए क्वेश्चन, देखिए ज्यादा लेंथ यूनिट है नहीं भाई, 1-1 घंटे की 3 वीडियो भाई, उसमें आपकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद मैं डायनेमिक्स की यूनिट नंबर 2 कराऊंगा। कॉम्प्लेक्स अभी भाई थोड़ा रुक के कराऊंगा, मैंने उसमें फर्स्ट यूनिट पढ़ी नहीं है अभी कॉम्प्लेक्स में, जब मैं पढ़ूंगा तब आपको करा दूंगा साथ साथ। तो इसमें 2nd यूनिट है, उसको स्टार्ट कराऊंगा। 2nd यूनिट भी 3 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगी, ज्यादा नहीं है, इजी है ना, बेफिक्र रहना मैथ में तो भाई, है ना। अक्टूबर तक फ्री हो जाएगी आराम से, साथ साथ पढ़ते जरूर जाना भाई, है ना। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 है भाई, एक कण किसी चक्रज के चाप पर ऐसे चलता है कि इस पर स्पर्श रेखा अचर वेग से घूमती है। एक कण किसी चक्रज के चाप पर ऐसे चलता है कि इस पर स्पर्श रेखा अचर वेग से घूमती है। सिद्ध करो कि गतिमान कण का त्वरण परिमाण में अचर रहता है। क्या रहता है, परिमाण में अचर रहता है। तो देखिए आप इसमें एक चीज ध्यान रखना कि एक कण किसी चक्रज के चाप पर, या आप चाप मान लीजिए ना, चाप मान लीजिए, इस पर कोई पॉइंट P मान लीजिए, जिस पर स्पर्श रेखा है, इस तरह से खींचते हैं जो साई कोण बना रही है। क्या बना रही है, साई कोण बना रही है ना। अब यहां से P पॉइंट से Q पॉइंट पर जाता है, तब देखिए तब भी इस तरह से कोण बनाएगा साई, यानी कि साई हर पॉइंट पर चेंज हो रहा है भाई। तो इसमें देखिए आपको दे रखा है, सिद्ध करो कि गतिमान कण का त्वरण परिमाण में अचर रहता है, स्पर्श रेखा अचर वेग से घूमती है। साई में जो परिवर्तन है डी साई अपॉन डी टी वो नियत है, तो सॉरी अचर है ना, एक ही बात है भाई, अचर है, वो क्या है, अचर है। देखिए ये चीज इसमें थोड़ा आप समझना कि एक किसी चक्रज के चाप पर ऐसे चलता है, एक कण ले लेते हैं, यानी कि P पॉइंट मान लिया चक्रज के चाप पर, जिस पर स्पर्श रेखा खींचती है जो साई कोण बनाती है। अब P से अब जब आप Q पॉइंट पर जाएंगे तो वहां भी साई कोण बनाएगी, यानी कि साई हर पॉइंट पर चेंज हो रहा है, तो डी साई अपॉन डी टी जो कि कैसा दे रखा है, अचर दे रखा है। बस स्टार्टिंग में थोड़ा सा समझना होता है, बाकी का वो अब आप समझ जाना है। इसमें आपको क्या निकालना है, त्वरण परिमाण में अचर रहता है, ये प्रूव करना है। C बराबर डी साई अपॉन में डी टी, मैं इसको C के इक्वल मान लेता हूं, जो क्या है, अचर है ना। डी साई अपॉन में डी टी ये अचर है, मैं इसको C के इक्वल मान लेता हूं। अब देखिए किसकी बात हो रही है इसमें, एक कण किसी चक्रज के, चक्रज का सूत्र पढ़ा होगा भाई फर्स्ट सेमेस्टर में, डिफरेंट कैलकुलस में आपने ना ध्यान हो तो, चक्रज, ये चीज इसमें ध्यान रखना भाई, आप S बराबर 4a sin फाई, ये चीज ध्यान रखना, नहीं ये क्वेश्चन आपसे नहीं होगा। चक्रज का सूत्र डिफरेंट कैलकुलस में आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, S बराबर 4a sin फाई, S बराबर 4a sin फाई। अब देखिए आपसे पूछ क्या रहा है कि सिद्ध करो कि गतिमान कण का त्वरण परिमाण में अचर रहता है। त्वरण की बात हो रही है, परिमाण
अचर परिमाण में अचर रहता है। जब त्वरण की बात हो रही है तो इसमें आपको कोई सी त्वरण दी हुई है क्या, स्पर्श और अभिलाक्षणिक कोई सी नहीं दी है ना, तो आपको परिमाण निकालना है भाई। यानी कि उसी तरह जिसमें निकालते थे उससे पहले के क्वेश्चन में मैंने बताया था त्वरण इक्वल में अंडर रूट। जब आपको परिमाण की बात करें किसी भी क्वेश्चन में स्पर्श वेग या अभिलाक्षणिक वेग या त्वरण के बारे में, तो इस तरह सॉल्व करना है। स्पर्श त्वरण का स्क्वायर प्लस में अभिलाक्षणिक त्वरण, अभिलाक्षणिक त्वरण या लंबिक, इसका स्क्वायर। परिमाण में अचर रहता है। अब देखिए यहां से आप स्पर्श त्वरण की बात कीजिए। स्पर्श त्वरण, उससे पहले आप एक चीज और देख लीजिए। चाप पर ऐसे चलता है कि स्पर्श रेखा अचर वेग से घूमती है, अचर वेग से घूमती है। आप सेकंड समीकरण है ना, इसका अवकलन कीजिए। सेकंड समीकरण का अवकलन कीजिए टी के सापेक्ष ds अपॉन में dt। इसको हम वेग होता है भाई v बराबर क्या होता है ds अपॉन में dt। इस तरह भी लिख सकते हैं, बराबर फोर ए साइन फाई का क्या हो जाएगा, साई, फाई नहीं सॉरी साई है, फोर ए कोस साई, साई का टी के सापेक्ष डी साई अपॉन में डी टी। इस तरह लिख सकते हैं। इसको हम नेक्स्ट देखिए, फोर ए कोस साई, साई की जगह हम इसकी डी साई अपॉन डी टी की जगह सी लिख सकते हैं, फोर ए सी कोस साई, ये लिख सकते हैं भैया ना। समीकरण नंबर 2 का जब आप अवकलन करेंगे टी के सापेक्ष तो इस तरह लिख सकते हैं। अब यहां से देखिए आप स्पर्श त्वरण निकालिए। स्पर्श त्वरण क्या होता है, डी स्क्वायर एस अपॉन में डी टी स्क्वायर, ये होता है ना स्पर्श त्वरण। तो आप ऐसा कीजिए, इसका एक बार और अवकलन कीजिए टी के सापेक्ष तो स्पर्श त्वरण निकल कर आ जाएगा डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर। इसका एक बार और करेंगे तो फोर ए सी तो नियत है भाई, आ जाएगा। कोस साई का क्या हो जाएगा साइन साई, माइनस चिन्ह और आ जाएगा आगे, माइनस फोर ए सी साइन साई, साई का करेंगे डी साई अपॉन में डी टी। अब इसको भी सॉल्व करके लिख दीजिए। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं, माइनस फोर ए सी स्क्वायर साइन साई, माइनस फोर ए सी स्क्वायर साइन साई। अब आप स्पर्श त्वरण तो निकाल चुके हैं, एक लंबिक त्वरण और निकाल लीजिए, अभिलाक्षणिक, अभिलाक्षणिक त्वरण देखिए उसका सूत्र क्या होता है, वी स्क्वायर अपॉन में रो। वी बराबर देखिए, वी बराबर क्या है क्वेश्चन में देखिए, वी बराबर है फोर ए कॉस साई का आप स्क्वायर करके लिखिए, ए स्क्वायर सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर साई। रो बराबर मैंने सूत्र बताया था भाई, रो बराबर होता है डी एस अपॉन में डी साई। रो बराबर मैंने क्या बताया था, डी एस अपॉन में डी साई। रो बराबर क्या सूत्र बताया था, रो बराबर डी एस अपॉन में डी साई। भाई वॉइस आ रही होगी भाई, थोड़ी सी बाहर से प्रॉब्लम आ रही होगी हल्की सी ना कैप्चर में, भाई हल्की सी वॉइस प्रॉब्लम आ रही हो तो आप देख लेना भाई, बाहर थोड़ा शोरगुल हो रहा है ना, इस वजह से प्रॉब्लम आ सकती है हल्की सी, है ना, तो मैनेज कर लेना। शायद इससे पहले के लेक्चर में भाई थोड़ी वो ब्लर हो गया था, जो क्वालिटी अच्छी नहीं आई थी, लेकिन शायद इसमें तो ठीक आ रही होगी, है ना। अब देखिए माइनस फोर इसी साइन स्क्वायर क्या निकाल रहे थे, हाँ रो बराबर ये सूत्र होता है डी एस अपॉन में डी साई। आप ये निकालिए तो आप देखिए समीकरण नंबर 2 पर इसका आप साई के सापेक्ष अवकलन कीजिए। साई के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आ जाएगा फोर ए कोस साई, ये इस तरह निकाल लेंगे, है ना।
इजी भाई, इजी क्वेश्चन है ना। अपॉन में फॉर ए कॉस साई, कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर लीजिए, एक टर्म हो जाएगी फॉर फॉर ए सी कॉस साई। शायद भाई नहीं भी कैप्चर हो रही हो ब्लूटूथ से ना, नहीं बार भाई शोरगुल बहुत ज़्यादा हो रहा है, शायद नहीं कैप्चर हो रही हो तो सॉरी भाई, वीडियो में वॉइस प्रॉब्लम हो तो थोड़ी बहुत मैनेज कर लेना है ना। अब देखिए त्वरण निकालना है आपको, तो स्पर्श त्वरण का स्क्वायर प्लस में अभिलाक्षणिक त्वरण का भी सूत्र में आप मान रख दीजिए जो निकल कर आया है। त्वरण निकालना था आपको, अंडर रूट में देखिए स्पर्श त्वरण का मान क्या निकाला था, -4a माइनस चिन्ह तो पॉजिटिव हो जाएगा भाई जब स्क्वायर करेंगे, तो साइन साई का स्क्वायर प्लस में 4ac कॉस साई। अब देखिए जब आप इसका स्क्वायर करेंगे ना, आप 4ac पर रखिए स्क्वायर, 4ac पर इस तरह रखना आप, यहाँ से इसमें कॉमन ले लेता हूँ मैं, 4ac स्क्वायर यहाँ से कॉमन आ जाएगा इसमें से, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर साई प्लस में कॉस स्क्वायर साई, इस तरह हो जाएगा ना, ये 1 हो जाएगा, तो क्या मान निकल कर आएगा, 4ac निकल कर आएगा, 4ac निकल कर आएगा, जो कि क्या है भाई नियत है, यही आपको प्रूव करना था। क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार और, कि सिद्ध करो कि गतिमान कण का त्वरण परिमाण में अचर रहता है, यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। इजी क्वेश्चन है भैया ना, वो क्वेश्चन ज्यादा हार्ड है नहीं। हाँ स्क्वायर हो रहा है भाई, इस पर स्क्वायर लग रहा है ना इसमें भीतर, तो 4ac का स्क्वायर आ जाएगा, है ना। इस तरह आप फर्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। वो ही आपको सूत्र याद होनी चाहिए, स्पर्श वेग, अभिलाक्षणिक वेग, स्पर्श त्वरण और अभिलाक्षणिक त्वरण के, बाकी का कुछ नहीं है भाई वही। और जहां मैंने आपको बताया परिमाण की बात हो जाए, वहां पर कुल त्वरण कुल वेग निकालना है आपको। सबसे इजी क्वेश्चन यही होता है मेरे हिसाब से, अंडर में स्पर्श त्वरण का स्क्वायर प्लस में अभिलाक्षणिक त्वरण का स्क्वायर। इस तरह आप फर्स्ट क्वेश्चन को कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, इसमें भाई एक्सरसाइज सेकंड में से एग्जाम्पल ही मोस्ट है, भीतर के क्वेश्चन नहीं देगा। खूब 2 साल कंप्लीट कर चुके हैं कि आरआर कॉलेज में अधिकतर एग्जाम्पल आते हैं, कुछ एक्सरसाइज ये होती हैं जिनमें से क्वेश्चन आते हैं, तो भाई पहले स्टार्टिंग के क्वेश्चन में दे आ जाते हैं अक्सर क्वेश्चन, तो सेकंड एक्सरसाइज भीतर से क्वेश्चन आएंगे, तो मैं आपको एग्जाम्पल करा देता हूँ। 7-8 एग्जाम्पल इसमें इंपॉर्टेंट सभी एग्जाम्पल करा दूंगा, बाकी के 1-2 एग्जाम्पल आप खुद देख लेना बुक से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल नंबर थर्ड है भाई, बुक का एग्जाम्पल नंबर थर्ड है भाई, है ना। भाई थोड़ा सा रुकना पड़ा था बीच में ना वीडियो में, वो बाहर ज़्यादा ही शोरगुल हो रहा था, इस वजह से कम 8-9 घंटा रुका हूँ भाई। एग्जाम्पल नंबर थर्ड है, एक कण एक वक्र में इस प्रकार चलता है कि इसके स्पर्श रेखीय तथा अभिलंबिक त्वरण सदा समान रहते हैं, है ना। कैसे रहते हैं, समान रहते हैं, और इसकी स्पर्श रेखा का कोणीय वेग अचर रहता है। तो आपको पथ का समीकरण निकालना है बस, और कुछ नहीं करना है। एग्जाम्पल नंबर थर्ड है, इंग्लिश मीडियम वाले देख लेना भाई बुक से। एक कण वक्र में इस प्रकार चलता है कि स्पर्श रेखीय तथा अभिलाक्षणिक त्वरण सदा समान रहते हैं। तो आपको भाई ये कंडीशन दिख गई है ना, तो आपको क्वेश्चन आसानी से कर देना चाहिए। स्पर्श रेखीय जो त्वरण है इक्वल है अभिलाक्षणिक त्वरण के, अभिलाक्षणिक त्वरण के, ये आपको कंडीशन दे रखी है, स्पर्श रेखीय त्वरण इक्वल है अभिलाक्षणिक त्वरण के। अब यहाँ से आप सभी जानते हैं v dv अपॉन ds,
तो ये ध्यान रखना, थोड़ा सूत्र में उस टाइम मिस्टेक हो गई हो तो देख लेना। स्पर्शरेखीय त्वरण का लास्ट में जो सूत्र होता है dv अपॉन ds ना, इक्वल में v स्क्वायर अपॉन रो। ये आप अभिलाक्षणिक त्वरण का तो इजी है, एक b से b कैंसिल कर देना है ना, इस b को इधर ले आएंगे, 1 अपॉन बी dv बराबर में 1 अपॉन रो ds। मैंने रो का आपको सूत्र बताया था, इसलिए रो बराबर होता है ds अपॉन डी साई, बताया था ना। रो बराबर क्या होता है ds अपॉन में डी साई, तो 1 अपॉन वी dv बराबर में, इसको हम लिख सकते हैं डी साई ऊपर लिख के ds ना, डी ये कैंसिल हो जाएगा इससे, 1 अपॉन वी बराबर सॉरी dv बराबर में डी साई। अब यहाँ से आप इंटीग्रेशन कीजिए दोनों साइड है ना, इंटीग्रेशन कीजिए, log v बराबर साई प्लस में log c आ जाएगा। भाई लिमिट नहीं है ना तो नियत कांस्टेंट लगा देते हैं, दिख रहा होगा log, इधर इसको ले आएंगे log v माइनस log c बराबर में साई, दिख रहा है क्या यहाँ तक, दिख रहा है ना। इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, log v अपॉन में c बराबर साई, इस तरह लिख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आगे, डायनेमिक्स इजी है भाई, बाकी मैथ से तो इजी है भाई है ना। सबसे जो हार्ड पड़ेगी वो अलजेब्रा, वैसे तो थ्योरम की इजी रहती है मेरे हिसाब से, आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए तो ज़्यादा टाइम लगता नहीं। ई की पावर माइनस साई, समझ आया। माइनस चिन्ह नहीं आएगा भैया, ई की पावर साई है ना, लॉग इधर की जाएगा तो ई की पावर में हो जाएगा, इसको ले सकते हैं बी बराबर सी ई की पावर साई, इस तरह लिख सकते हैं ना। वेग बराबर क्या लिख सकते हैं, डी एस अपॉन में डी टी, स्टार्टिंग में बताया था जब मैंने बी बराबर डी एस अपॉन डी टी, इस तरह इससे पहले के क्वेश्चन में बताया था मैं ना, जब आप अवकलन कर रहे थे उसका चक्रीय, उस सूत्र में लिखा था ना मैंने, फोर ए कोस फाई एस बराबर फोर ए साइन फाई, ये सूत्र लिखा था जब इसका अवकलन किया था तब बताया था कि बी बराबर होता है डी एस अपॉन में डी टी, जो क्या होता है वेग होता है, तो बराबर में सी ई की पावर साई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेना। इसको आप क्या मान लेना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेना। अब देखिए इस क्वेश्चन में इसके स्पर्श रेखीय तथा अभिलाक्षणिक त्वरण जब समान रहते हैं तो इसकी स्पर्श रेखा का कोणीय वेग अचर रहता है। यहाँ चाप ले ली है ना, इस पर कोई पॉइंट है, पॉइंट पी मान लीजिए। अब पी पर देखिए वो कंडीशन क्या बता रहा है कि इसकी स्पर्श रेखा का जो कोणीय वेग है वो अचर रहता है। मैं यहाँ पर वेग क्या कौन मान लेता हूँ, साई, जो क्या है डी साई अपॉन में डी टी बाई अचर है। क्वेश्चन में आपको ये चीज़ दी हुई है, मैंने मन से नहीं लिखी है, जब आप इसको पढ़ेंगे ना तब आप समझ जाएंगे कि इसकी स्पर्श रेखा का कोणीय वेग क्या है, अचर रहता है, डी साई अपॉन में डी टी, इसको हम ओमेगा लिख सकते हैं ना। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लीजिए। ये कैसे, इससे पहले की जो लेक्चर पढ़ाए थे मैंने, उनमें आपको बताया होगा कि कोणीय वेग और डी एस अपॉन डी टी मानकर चल रहे थे, उसमें जब आप अचर, तो आप मैंने उसको ओमेगा के इक्वल लिखा था, इस तरह से कर सकते हैं। तो आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में इक्वेशन नंबर सेकंड से डिवाइड कीजिए भैया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में इक्वेशन नंबर सेकंड से डिवाइड कीजिए, डी एस अपॉन में डी टी, डी साई अपॉन में डी टी है ना, डिवाइड कीजिए सी ई की पावर में साई अपॉन में ओमेगा, टी से कैंसिल हो जाएगा, डी एस अपॉन में डी साई बराबर सी ओमेगा ई की पावर साई है ना। अब ये देखिए सी अपॉन ओमेगा को आप ए मान लीजिए, सी अपॉन ओमेगा को आप ए मान लीजिए सुविधा के लिए, डी एस अपॉन में डी साई बराबर ए ई की पावर में साई। अब देखिए यहाँ से डी एस बराबर में ए ई की पावर साई अपॉन में डी साई। अब मैं इंटीग्रेशन कर दूँ तो देखिए एस बराबर हो जाएगा ए ई की पावर साई प्लस में कांस्टेंट आ जाएगा, ये मान लेता हूँ v, और यही क्या है भाई पथ का समीकरण जो आसानी से आप निकाल सकते हैं, ए ई की पावर साई प्लस में v।
ये क्या है, पथ का समीकरण। दोबारा से देख लीजिए किस तरह निकलेगा कि आपको दे रखा है कि स्पर्श रेखीय त्वरण किसके इक्वल है, अभिलाक्षणिक त्वरण के इक्वल है। तो आप ये सूत्र लगा सकते हैं। स्पर्श रेखीय त्वरण का सूत्र क्या होता है, v/dv/ds। इसका सूत्र होता है v²/ρ। इसको आप इस तरह काट सकते हैं। 1/ρ का सूत्र होता है ds/d, है ना, वक्रता त्रिज्या। तो इस प्रकार आप कैलकुलेशन करके आराम से पथ का समीकरण निकाल सकते हैं। ये क्या होता है, पथ का समीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, एग्जाम्पल नंबर 4। अगर आप चाहते हैं तो भाई मैं लाइव आ सकता हूँ, है ना, लाइव में पढ़ाऊँ आपको मैथ तो, लेकिन अभी आपका मेरे को लगता है रुझान नहीं होगा, क्योंकि आप अभी सीरियस नहीं हो, क्योंकि अभी आपका सेमेस्टर बहुत दूर है आपको लग रहा है। लेकिन भाई मेरा काम तो कराना है, क्योंकि उस टाइम फिर आप बहुत जल्दी करते हो और वीडियो ऐसे जल्दी में बनती नहीं। मैथ की वीडियो ये तो नहीं डायरेक्ट लिखा दिया करा दिया, थोड़ा टाइम तो लगता है, ये मेहनत लगती है ना। अगर आप चाहें तो मैं अब भी लाइव आ सकता हूँ, लाइव में थोड़ा इंटरेस्ट अच्छा आएगा। लेकिन आप बता देना अगर आप चाहते हो तो कमेंट करके, नहीं तो सेमेस्टर टाइम में लास्ट यूनिट कराऊंगा ना अक्टूबर के मंथ में, फिर कर दूंगा, तब तो मैं आया करूँगा भाई लाइव, है ना। मैथ में तो बाकी का तो मैं देखूंगा उस अपने हिसाब से। देखिए एग्जाम्पल नंबर 4। यदि किसी समतल वक्र में, अगर आप अब भी चाहते हैं कि अब भी लाइव क्लास में आकर पढ़ाएं तो आप कमेंट कर बता देना, मैं ये भी कर सकता हूँ, है ना। यदि किसी समतल वक्र में गतिमान एक क्वेश्चन में शायद कुछ मिसिंग है। यदि किसी समतल वक्र में गतिमान एक कण भाई, एक कण के स्पर्श रेखीय तथा अभिलंबिक त्वरण सदैव अचर रहते हैं, तो सिद्ध कीजिए कि t समय में गति की दिशा द्वारा घुमा हुआ कोण, ये आपको प्रूव करना है। आपको क्या करना है, प्रूव करना है। तो कुछ आपने क्वेश्चन को पढ़कर कुछ देखा हो तो देखिए, आपको एक कंडीशन दे रखी है कि स्पर्श रेखीय तथा अभिलाक्षणिक जो त्वरण है वो सदा अचर रहते हैं। तो स्पर्श रेखीय त्वरण देखिए भाई, डायनेमिक्स बहुत ईजी है ना भाई। स्पर्श रेखीय त्वरण d²s/dt² पढ़ेंगे ना जब, तो सब कुछ इजी है। नहीं पढ़ेंगे ना तो भाई कुछ इजी नहीं है। इसको आप एक इक्वल मान लेना, क्योंकि अचर है ना। स्पर्श रेखीय त्वरण, लंबिक त्वरण या अभिलंबनिक त्वरण एक ही बात है ना, v²/ρ। इसको आप b के इक्वल मान लेना, जो क्या है, अचर है। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानना, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मानना। अब देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट से देखिए आप, d²s/dt का स्क्वायर बराबर में a, है ना। अब मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूं, क्या कर दूं, इंटीग्रेशन, समझिए ना, समाकलन कर दूं। तो आप देखिए अपोजिट होते हैं, अवकल समाकलन एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो ये एक हट जाएगा इस पे से, अवकलन ds/dt कैंसिल हो जाएगा, at प्लस में सी मान लीजिए, आप सी मान लीजिए कांस्टेंट। इसको आप b के इक्वल लिख सकते हैं ना, b बराबर क्या होता है, ds/dt, इस तरह लिख सकते हैं। अब आप इक्वेशन नंबर सेकंड को उठाइए, v²/ρ बराबर में v। अब आप इसको इस तरह लिखिए, v/ρ इक्वल में v। अब यहाँ से मान रखिए v का मान, आप देखिए समीकरण नंबर 1 से क्या रख सकता हूँ मैं, at प्लस में c, और v का ds/dt। एक v की जगह आप ये मान रख लीजिए और इसकी जगह आप ये मान रख लीजिए, थोड़ा सुविधा के लिए ना। फिर साई का सूत्र आप सभी जानते हैं, ds/ρ का ds/d साई, इससे कैंसिल हो जाएगा, है ना। इक्वल में b और चल रहा है भैया, ध्यान रखना। डी साई अपॉन में साई ऊपर चल जाएगा, ds बराबर में b, बराबर में क्या आ जाएगा, b, इसमें डिवाइड कर दीजिए आप at प्लस में c का, at प्लस में c का। तो यहाँ से देखिए डी साई बराबर में b अपॉन में at प्लस में c ds। अब इसमें भी आप इंटीग्रेशन कीजिए, क्योंकि ये तो आपने कैलकुलेशन ही किया, इसमें फर्स्ट का आपने इंटीग्रेशन किया, फिर इंटीग्रेशन करेंगे, समाकलन कीजिए, है ना, तो सही हो जाएगा।
साई बराबर देखिए 1/x का log x, बी तो भाई कांस्टेंट है यहाँ पर, ये ध्यान रखना, log 80 प्लस में c, और ए 1/80 टी का हो जाएगा 1/ इसका a आ जाएगा, कांस्टेंट का करेंगे नियत का है ना, प्लस में log d मान लेना भाई, c हम यूज कर चुके हैं, a और b आप अचर मान चुके हैं ना, तो इस तरह से कर लेना, साई बराबर b/a log 80 प्लस में log d। अब देखिए कुछ कंडीशन देखिए, क्वेश्चन में आपको कुछ नजर आ रही होगी, समझ आ रहा है ना कि स्पर्शरेखीय त्वरण किसके इक्वल है, सॉरी स्पर्शरेखीय त्वरण और लंबिक त्वरण आपको अक्षर दे रखी है, इनका आप सूत्र लिख लेना, ए और बी के इक्वल मान लेना, फिर आप समीकरण नंबर फर्स्ट का इंटीग्रेशन करना, अवकलन किसका बिलोंग होता है इंटीग्रेशन का, तो एक अवकलन का चिन्ह हट जाएगा, समाकलन करेंगे तो एक 2 बार हो रहा है तो 1 बार हो जाएगा, इसको आप इस तरह लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड को उठाना, उसको भी इस तरह कैलकुलेट करना। अब देखिए, अब यहाँ से आप देखिए क्वेश्चन को एक बार और पढ़िए, सिद्ध कीजिए कि टी समय में गति की दिशा द्वारा घूमा हुआ कोण साई है, यदि इनिशियल प्रारंभ में देखिए, जब प्रारंभ में टी बराबर हम 0 मानकर चलेंगे, प्रारंभ में जब टी बराबर 0 मानकर चलेंगे तो साई बराबर जो कोण बनेगा वो भी शून्य होगा भाई, है ना, ये कंडीशन याद रखना, टी बराबर 0 मानेंगे तो साई बराबर भी क्या होगा 0 होगा, तो यहाँ से b/a साई का मान 0 हो जाएगा ना, log t का मान 0 तो log c बचेगा, प्लस में log d, यहाँ से आप log d का मान निकाल सकते हैं, वो आएगा -b/a log c, ये मान आ जाएगा। अब इस मान को आप उस इक्वेशन में रखिए, साई, क्योंकि आपको प्रूफ क्या करना है, साई के इक्वल करना है ना, बराबर b/a log 80 प्लस में c माइनस b/में log c ना। बाकी का देखिए क्या कंडीशन बन रही है, साई यहाँ से आपको कुछ कॉमन आ रहा होगा भाई, है ना, b/a आप कॉमन ले लीजिए, साई बराबर b/a कॉमन ले लीजिए, फिर भी log बन जाएगा log 80 प्लस में c माइनस log c, कुछ नज़र आ रहा हो, log m/n को हम क्या लिख सकते हैं, log m माइनस log n, यानी कि साई बराबर भाई दिख नहीं रहा हो शायद, ये ध्यान रखना, तो मैं यहाँ से थोड़ा मिटा देता हूँ इसको, इजी है ना भाई, है ना, थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बाकी क्वेश्चन इजी है। साई बराबर b/a, इसको आप किस तरह लिख सकते हैं, log 80 प्लस में c/c, देखिए साई बराबर, इसको आप a मान लेना, b/a को आप a मान कर चलना, क्योंकि आपको प्रूफ ये करना है तो a आ जाएगा, log c से डिवाइड कीजिए 80/c प्लस में 1, अब आप यहाँ ऐसा करना, a/c को क्या मान लेना, बीटा के इक्वल मान लेना, भाई मैथ में मान कर तो आपको चल नहीं होता है ना, साई बराबर a log 1 प्लस में 80 को हम क्या a/c को क्या लिख सकते हैं, बीटा t, तो यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, इस तरह इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं, मेरे हिसाब से बड़ा इजी है, जब आप मेहनत करेंगे ना, एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा, है ना, क्योंकि आप खुद सोच लीजिए, मैंने एक बार खुद ने करे होंगे फिर आपको कराए हैं तो कितना बेहतर हो जाता है, तो आप एक दो बार प्रैक्टिस कीजिए, आसानी से आपको समझ आ जाएगा और आपको बहुत ईजी लगने लगेंगे, ठीक है। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए भैया एग्जाम्पल नंबर 6 है, मैं आपको भी लिखना पड़ता है रोक के बीच में वीडियो, क्योंकि मैं क्वेश्चन एग्जाम बुक से भी बोल सकता हूँ, लेकिन कुछ भाई अभी ऐसे होंगे जिनके पास बुक नहीं होगी भैया ना, मेरे को पता नहीं होगी अभी, इतनी जल्दी किसी ने नहीं लिया होगा, कोर्स तो पहले ले लेना है ना, किसी से पुराना ले लेना, क्योंकि नया तो जब भी आपको पीछे वाले स्टूडेंट को काम नहीं आता आपका, है ना, उनको नई बुक लेनी पड़ती है एनईपी के हिसाब से, तो किसी भाई से एडजस्ट कर लेना आप, 1 साल की बात है भैया ना, वैसे आप तो मैं नोट्स वगैरह तो डाल ही दूंगा, जब भी ले लेना बुक तो ज़रूरी है। एग्जाम्पल नंबर 6 से पढ़िए क्वेश्चन को,
एक कण एक वक्र में जिसमें एस तथा साई एक साथ शून्य होते हैं। हाँ, नेक्स्ट में काम आएगा आपको। अचर वेग v से चलता है। वेग आपको क्या दे रखा है? अचर वेग v से चलता है। यदि किसी बिंदु पर इसका त्वरण दे रखा है, आपको कुल त्वरण दे रखा है, तो कुछ माइंड में आया होगा, तो उसका वक्र का नैज समीकरण निकालना है आपको। सॉल्यूशन देखिए, आपको कंडीशन दी हुई है कि डी एस अपॉन में डी टी यहाँ पर अचर है। क्वेश्चन में आपको दे रखा है एक कण एक वक्र जिसमें साई है, तो आपको सुनने अचर वेग v से चलता है। v बराबर आपको यहाँ पर क्या दे रखा है? अचर दे रखा है ना। v क्या दे रखा है यहाँ से? अब यहाँ पे स्पर्श रेखीय त्वरण निकाल सकते हैं अवकलन करके, स्पर्श रेखीय त्वरण, क्योंकि आपको जरूरत पड़ेगी भाई, बाद में निकाल लेना चाहे। मैं आपको एक बार लिख देता हूँ, त्वरण बराबर स्पर्श रेखीय त्वरण का स्क्वायर प्लस में लंबिक त्वरण का स्क्वायर। पूरा सूत्र लिख लेना आप, है ना, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखता हूँ। लंबिक त्वरण का स्क्वायर, तो आप जब यहाँ से स्पर्श रेखीय त्वरण निकालेंगे, यानी कि एक बार और अवकलन करेंगे, डी स्क्वायर एस अपॉन में डी टी का स्क्वायर, और कॉन्स्टेंट का क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये आपको दे रखा है ना, फिर निकालना होगा। देखिए अब इसमें रखते जाइए आप, त्वरण आपको दे रखा है बी स्क्वायर अपॉन में सी एस स्क्वायर प्लस में सी का स्क्वायर इक्वल, देखिए शून्य आ गया भैया, तो है ना, निकाल चुके हैं आप। प्लस में बी स्क्वायर अपॉन में रो, ये होता है ना, इसका भी स्क्वायर करेंगे। ये सूत्र होता है भाई किसका? लाम्बिक त्वरण का। अभी लाम्बिक त्वरण का काफ़ी बार बता चुका हूँ, बी स्क्वायर से। भाई ये सूत्रों में गलती मत करना भाई, ये थोड़ी मिस्टेक हो जाती है इनमें, थोड़ा एक तरह के सूत्र हैं भाई सभी, है ना, इस वजह से थोड़ी मिस्टेक होने की ज़्यादा चांस रहते हैं। तो आप सूत्र को अच्छे से याद करना, एक दो बार लिख कर प्रैक्टिस करना। कुछ कैंसिल हो रहा है, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। सी अपॉन एस स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं? डी एस अपॉन में डी साई, यानी कि डी साई अपॉन में डी एस, ऊपर नीचे करेंगे ना, शायद इस तरह होगा, डी एस अपॉन में डी साई। हाँ, अब देखिए सी एस स्क्वायर प्लस में सी का स्क्वायर डी एस इक्वल में डी साई, यहाँ से आप इंटीग्रेशन कर दीजिए। सी एस स्क्वायर प्लस में सी का स्क्वायर डी एस बराबर में डी साई, इंटीग्रेशन कर दीजिए। देखिए इसका इंटीग्रेशन किस तरह करेंगे, कुछ याद आया हो तो ये सूत्र होता है 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए आ जाता है, प्लस में कॉन्स्टेंट तो आ ही जाएगा। ए यहाँ पर भाई अचर है ना, तो यहाँ पर ये ए की जगह क्या काम कर रहा है? सी काम कर रहा है। सी तो ऊपर पहले से है ही, एक सी आ जाएगा भाई किसकी जगह? इसकी जगह है ना, ए की जगह। ये सूत्र देखिए, टेन इनवर्स एस अपॉन में सी बराबर साई, साई प्लस में कांस्टेंट, अब सी मान लीजिए, सी से सी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। टेन इनवर्स एस अपॉन में सी बराबर साई प्लस में सी। अब देखिए कुछ कंडीशन दे रखी होगी क्वेश्चन में आपको, जिसमें एस तथा साई एक साथ सुन लो। एस का मान शून्य है तो भाई साई का मान भी शून्य है। अब यहाँ से जब आप एस का मान 0 रखेंगे तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी। 0 इक्वल में साई का मान 0, यानी कि भाई सी बराबर आपका निकल कर आ जाएगा शून्य। समझ आया ना कैसे दिख रहा है क्या? हाँ, थोड़ा सा है ना, यहाँ से देखिए आपको कंडीशन दे रखी है क्वेश्चन में कि एस तथा साई एक साथ शून्य है। जब एक साथ शून्य है तो एस का मान रखेंगे, पूरी टर्म शून्य हो जाएगी। सी का मान रखेंगे, साई का मान रखेंगे सॉरी, तो शून्य हो जाएगी। तो यहाँ से सी बराबर शून्य निकल कर आएगा, है ना। सी का मान क्या आ गया? शून्य आ गया। अब देखिए जब आप सी का मान शून्य निकाल चुके हैं, भाई सूत्र याद होनी चाहिए आपको सारे, है ना, आप तो सारे दिमाग में होंगे, 12th से पढ़ते आ रहे हैं, फिर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सभी में पढ़े थे आपने इस तरह के। सी बराबर 0 उस क्वेश्चन में, इस समीकरण में रखिए, सी का मान है ना टेन इनवर्स, क्योंकि आपको नेज समीकरण निकालना है और कुछ नहीं निकालना है इसमें। एस अपॉन सी इक्वल में साई, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, एस अपॉन में सी बराबर टेन साई लिख सकते हैं भाई।
देख सकते हैं ना, इधर की साइड चल जाएगा, इनवर्स हट जाएगा, टेन साई हो जाएगा, एस बराबर आ जाएगा सी टेन साई, टी सेन साई। यही आपका क्या है, नेज समीकरण है जो आपको निकालना था। बस आपको कंडीशंस याद होनी, पता करनी होनी चाहिए क्वेश्चन में कि क्या कंडीशन दे रखी है आपको, क्या दिया हुआ है, फिर आपके लिए क्वेश्चन बड़ा इजी हो जाता है। यदि एक कण एक वक्र में जिसमें एस तथा साई एक साथ शून्य अचर वेग बी से चलता है, यदि किसी बिंदु पर उसका त्वरण आपको दे रखा है तो वक्र का नेज समीकरण, तो आप हल्का सा माइंड लगाइए, जब आपको कुल त्वरण दे रखा है तो आप ये सूत्र यूज कीजिए। अब आपको एक कंडीशन दी हुई है कि इसमें कि अचर वेग v से चलता है, किससे चलता है कि अचर वेग v से चलता है, कि v आपको अचर दे रखा है, v बराबर ds अपॉन dt है ना। इसको आप एक एक पल मान लेना, एक जब वो तो अचर है उसका अवकलन करेंगे तो शून्य हो जाएगा। अब त्वरण का सूत्र लगा देना, फिर यहाँ से आपको स्पर्शरेखीय त्वरण निकालने की जरूरत होगी, तो आप इस स्पर्शरेखीय त्वरण का सूत्र क्या होता है, डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर, यानी इसका आप एक बार अवकलन कर दीजिए तो शून्य आ जाएगा। इस तरह से आप इस सूत्र में रख दीजिए, मान रख दीजिए, कैलकुलेट करेंगे, यहाँ सूत्र लग जाएगा। समझ आया होगा ना किस तरह लगाया था, मैंने बता दिया साइड में आपको। इस तरह से आप नेज समीकरण निकाल सकते हैं भाई। ये आपकी सेकंड एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। 4 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, एग्जाम्पल ही कराए भाई, एग्जाम्पल में से आएगा, इसमें से कोई यहीं तक पहुंचता है, आप खुद सोच लीजिए, लास्ट उस पर नहीं पहुंचेगा वो ना एग्जामिनर। बाकी देखिए, आप एग्जाम्पल नंबर सेकंड को मत छोड़ना भाई, इजी है ना, कर लेना। मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा, आप इंटरेस्ट नहीं लेते यार, इस वजह से फिर ज़्यादा लेक्चर हो जाते हैं ना, लास्ट के लेक्चर आप देखते नहीं। एक आप एग्जाम्पल नंबर 7 कर लेना, 2 एग्जाम्पल और कर लेना, एक एग्जाम्पल नंबर 2 7, बाकी का मत करना है ना। अब 2 7 4 में करा चुका हूँ, 6 क्वेश्चन ये हो चुके हैं, उससे पहले 5 4 9 15 क्वेश्चन हो चुके हैं टोटल इस यूनिट में से। 15 क्वेश्चन में से पक्का आपको क्वेश्चन आ जाएगा, 100% ध्यान रखना। सेमेस्टर में इतना अंदाजा तो खुद लगा लेना, अथवा में आ जाएगा, वैसे नहीं तो इसमें से वैसे कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। हल्का सा क्वेश्चन को पढ़ के समझना भाई कि आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन में आपको निकालना है, तो आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन मत करना चाहे पर, लेकिन एग्जाम्पल मत छोड़ना। एग्जाम्पल स्टार्टिंग के मैंने बता दिया आपको कौन कौन से मोस्ट हैं, फिर क्वेश्चन भीतर से बता दिए उसमें से, इसमें से एक्सरसाइज में से क्वेश्चन एग्जाम्पल ही आता है। अभी तक तो एग्जाम्पल ही आया, ऐसा करता है ना भाई, वो यहाँ से एग्जाम्पल उठाएगा उसमें से एक्सरसाइज में से उठाएगा, ऐसा होगा भाई, तो देख लेना है ना। मैंने काफ़ी क्वेश्चन करा दिए, बहुत फिर सेम से क्वेश्चन है भाई, इसलिए मन नहीं करता कि हर क्वेश्चन में वही यूज में आ रहा है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत होती है कि क्वेश्चन में क्या कंडीशन आपको दी हुई है, क्या निकालना है, वो कंडीशन आपके समझ आ गई, फिर आपको थोड़ा सा माइंड लगाना है कि कौन से सूत्र से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वैसे तो अधिकतर क्वेश्चन में आप डायरेक्ट पहचान लेंगे, तो ये सब चीज़ें आपको निकालनी है। प्रैक्टिस करेंगे आप 1-2 क्वेश्चन के अच्छे से, तो आसानी से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसी के साथ भी डायनेमिक्स की यूनिट नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गई है। किसी को किसी भी क्वेश्चन में भाई प्रॉब्लम आए तो वो मेरे को अब देखिए सुन लीजिए, मैं आपको जो क्वेश्चन कराता हूँ ना भाई, इतने ही क्वेश्चन मैं करता हूँ बस, है ना। एक्सरसाइज का मैंने एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया भीतर से, सेकंड एक्सरसाइज का। फर्स्ट के ज़रूर मैंने 8-9 सॉल्व किए थे, और उससे पहले के मैंने सारे एग्जाम्पल सॉल्व किए हुए हैं ना। अगर किसी को सारे एग्जाम्पल करने, वैसे मैंने फर्स्ट पॉइंट में से फर्स्ट सेकंड थर्ड 9 एग्जाम्पल मोस्ट बताए थे। अगर किसी भाई को और उससे पहले के 9 एग्जाम्पल हैं टोटल, उनमें किसी में भी प्रॉब्लम हो तो मेरे को मैसेज कर देना, मैं उसको सॉल्यूशन डाल दूंगा। मैंने सारे एग्जाम्पल करे हैं 1 से 9 तक, मैं आपको सारे करा देता लेक्चर में, लेकिन थोड़ा 2 लेक्चर और एक्स्ट्रा हो जाते भाई उससे, फिर 1-2 लेक्चर और, है ना। तो और एग्जाम्पल तो इसके भी मैंने सारे करे हैं 1 से लेकर 8 तक। अब ये लीजिए ना, मेरे पास सबका सॉल्यूशन है 1 से लेकर 8 तक, और उसमें 1 से लेकर 9 तक। आपको किसी भी एग्जाम्पल में प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को बता देना, मैं फोटो डाल दूंगा। बाकी जो भाई नहीं कर सकते, जो डायरेक्ट क्वेश्चन इनको ही कर सकते हैं, उनके लिए फर्स्ट 3 और सेकंड और 9 ये एग्जाम्पल हैं। एक्सरसाइज से क्वेश्चन है थर्ड, फिफ्थ, 7, 9, 10, और यहाँ एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, थर्ड, 4, 6 और एक 2 और 7, ये मोस्ट हैं। इतने क्वेश्चन कर लेना, बाकी क्वेश्चन की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें जिससे और दोस्तों को हेल्प हो सके। वीडियो को लाइक करें, और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो अगर आपके मन में हो तो, है ना।
कोई ज़बरदस्ती है नहीं किसी से, आपकी इच्छा है आप करो या ना करो, ठीक है ना।